हाँ, ठीक है। फिर ये वाला मास और इसका कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल मास। टोटल मास क्या होगा? 4 + 2 + 10। हम्म। ये कितना आ गया? 4 × 0 हाँ, 0 हो गया। ठीक है। नहीं। ये 2 हो गया, ये 20 हो गया, 22 हो गया। अपॉन ये नीचे कितना आया? 16। 11/8। अब हम क्या निकालेंगे? वाई हाँ, सी एम। ये वाला मास और इसका वाई कोऑर्डिनेट। ये वाला मास और इसका वाई कोऑर्डिनेट। ये वाला मास और इसका वाई कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये बन गया 2√3 अपॉन 16। √3/8 बन गया ये। बताओ। हाँ। यहां कहीं सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट हमको मिल गए हैं 11/8 √3/8। अब हमसे क्वेश्चन में ये डिस्टेंस पूछा गया है, ये डिस्टेंस, ये डी डिस्टेंस जो है, यही सवाल में पूछा गया है। तो ये तो डी मुझे डिस्टेंस समझ आ गया। निकालने के लिए हमने बचपन में पढ़ा था, और अभी मैंने बता भी दिया, ये फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये यूज करोगे आप। तो डी डिस्टेंस कैसे आएगा बेटा? √of 0 माइनस या 11/8 -0 का होल स्क्वायर प्लस हम्म। √3/8 -0। -0 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला ये हमने बचपन में पढ़ा था, बचपन की बातें हैं ये सब। ठीक है। तो ये हो जाएगा √of 11² +3/8²। यस। तो ये हमारे पास √of 124/8 आ जाएगा आंसर। बताओ। हाँ। हाँ, तो एक्सिस इन लोगों ने लिंक मेंशन की थी तो अपन को डिस्टेंस निकालने बोल दिया। हाँ, एक्सिस मेंशन नहीं की थी और डिस्टेंस पूछा। अब 124 को हम कैसा लिख सकते हैं? सिंप्लीफाई करके 4 × 31 लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ। 4 को भी बाहर निकाल दो तो 2 से ये कट जाएगा, तो √31/4 आ गया आंसर। बताओ। हाँ सर, आया कि नहीं आया? मैं समझ आ गया। पक्का? बताओ बताओ। हाँ सर, समझ आ गया। ठीक है। अब मान लेते हैं कि हम एक्सेस ऐसा ले लें, है ना? ट्राई करते हैं एक बार सॉल्व करने का। अब हमने एक्सेस ऐसा ले लिया, लाइक दिस, हम्म। लाइक दिस। इसके केजी के कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाएंगे। हाँ, ये एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस। अब कोऑर्डिनेट, फिर अब प्रोसेस वही है, पहले आपको एक्सेस लेना है, ले लिया। अब कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट 0,0 हो गया इस बार। होल वाले का -2 और 0। वेरी गुड। और इसका बताओ सीधे। अब देखो। ये तो वही रूट रूट हाँ, थ्री टू 1 -1, √3। -1 का। एक्स माइनस तरफ आएगा ना? अरे, ये 1, √3 था। अब इस तरफ आ गया ना ये, तो एक्स वाला टर्म माइनस हो गया, वाई वाला एज इट इज रह गया। समझ आया कि अपन नहीं? चाहे तो, हाँ। नहीं नहीं, नहीं अगर आया अपन समझ? चाहे तो उस साइड भी तो ले सकते हैं ना। किस साइड? मतलब 10 kg ब्लॉक वाली साइड भी तो, पॉइंट वाली साइड भी तो ले सकते हैं ना। क्या ले सकते हैं? -1 को 1। कैसे मतलब कैसे? इसके जो कॉम्पोनेंट, 2 kg ब्लॉक के जो कॉम्पोनेंट्स हैं उसको अपन एक 10 kg ब्लॉक अगर लेते हैं और एक वैसे लेते हैं तो वो भी तो ले सकते हैं ना। हम समझ नहीं पा रहे, 10 kg कैसा लेते? आपकी आवाज कट रही बेटा, आवाज मैं कट बोल रही रही बेटा। हूँ, हाँ हाँ। इसलिए तो अपन ने ऐसे लिए थे और एक ऐसे लिए थे, है ना। ये हाँ साइन वाला हो गया, हाँ बना हुआ था, ये कौन था?
हाँ हाँ, तो मैं बोल ये इसको लेकर और यहाँ साइड नहीं ले सकते क्या, ये वाले साइड? यही तो किया है बेटा। तो आपने फिर -1 क्यों लिखे? अरे यही तो किया है बेटा, एग्जैक्टली यही किया, देखो यही तो किया है। ये देखो ये लाइन यहां से ड्रॉ की मैंने, हम्म, ठीक। अब ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 cos 60 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अच्छा ओके। तो ये वन, अब ठीक है। कोऑर्डिनेट लिखते समय -1 हो जाएगा ना, पर क्योंकि नेगेटिव साइड में है। और ये लेंथ कितनी हो हाँ जाएगी, 2 sin 60 हो जाएगी। तो ये √3 हो सर वो, जाएगा। सर वो नेगेटिव साइड में कैसे है वो नहीं समझ आ रहा है अरे मुझे। बेटा नेगेटिव साइड, ये नेगेटिव साइड में है ना। एक पॉइंट यहां रखा हुआ है, एक पॉइंट यहां रखा हुआ है, ठीक। हम्म ये ए दूरी पे है और ये बी दूरी पे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, A, B। हम्म क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस है यहाँ पे, ये पॉजिटिव वाई एक्सेस है यहाँ पे। अब यहाँ पे ए दूरी पे और बी दूरी पे पॉइंट रखा हो तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, ये एक्स में नेगेटिव साइड गया तो -A, B बनता है कि नहीं। हम्म और ऐसे ही एक पॉइंट मान लो यहाँ रखा हुआ है, ए यहाँ पर बी यहाँ पर, ऐसा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, ये एक्स में भी नेगेटिव वाई में भी नेगेटिव, तो -A, B बन जाएगा। और सिमिलरली अगर एक हाँ पॉइंट यहाँ रखा हुआ है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, एक्स में पॉजिटिव बी में नेगेटिव, तो A, B। सेंटर पॉइंट से ए का डिस्टेंस ले रहे हैं ना, हाँ हाँ फिर ठीक है। समझ आया। समझ आ गया। ये क्या है, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। मुझे समझ आई। मैं उसको जो अपना ए का ये पॉइंट है ना जहाँ पे ए लाई कर रहा है वहां से सेंटर ऑफ मास ले रही हूँ, तो मैं वही सोच रही हूँ कि इसको फिर तो पॉजिटिव हाँ होना नहीं नहीं चाहिए। भाई, जब आप अभी हम सेंटर ऑफ मास की बात ही नहीं कर रहे थे, अभी तो हम कोऑर्डिनेट लिख रहे थे। बस कोऑर्डिनेट लिखने के लिए आप 0, 0 के रेस्पेक्ट में लिखोगे ना। हम्म। तो 0, 0 के रेस्पेक्ट में तो -x में आ गया, इसलिए यहाँ माइनस लग गया। हम्म। समझ आया। पर सर अभी भी मेरे को बस एक वो चीज नहीं हो रही है क्लियर। क्या। -1 जब 2 cos 6 अपन ने उसको अभी तो मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस साइड से लिया है, तो फिर तो 1 ही आना चाहिए ना। अपन ने नेगेटिव एक्स एक्सिस साइड से थोड़ी लिया। नेगेटिव से तो लिया है बेटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस यहाँ है, देखो इस तरफ है, ये नेगेटिव अच्छा एक्स एक्सिस है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं उसको पूरा वो समझ रही हूँ कि हमने जो मिडिल लाइन बनाई है 2 sin 60 वाली वही मेन लाइन है। हाँ ठीक है। मैंने वाली लाइन ही नहीं देखी। अब दिख अब गया, समझ आ गया, अब समझ अब क्लियर है। है ना। मैंने बस क्या किया, इस सवाल का जो एक्सिस था शिफ्ट करके यहाँ रख दिया। हाँ हाँ मैंने क्या किया, इस एक्सिस को उठाया, मैं अपने आप को दिखाता, अरे यार मैं ऐसे बैठा हूँ, कैमरा ऑन नहीं कर सकता। मैंने क्या किया, ये एक्सिस को उठा के यहाँ रख दिया। नहीं सर अब समझ आ गया। समझ गए ना, पक्का। हाँ। अब समझ आ गया। अब बस खत्म, अब हम लिखते हैं XCM। इस वाले मास का मल्टीप्लाई इस वाले के कोऑर्डिनेट से, तो 10 × 0। इस वाले मास का मल्टीप्लाई इस वाले के कोऑर्डिनेट से, 4 × -2। इस वाले मास का मल्टीप्लाई इसके कोऑर्डिनेट से, 2 × -1। यही आएगा हाँ अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम, 2 + 4 + 10। हाँ सर। ये -6 -2 -8 हो गया ये, नहीं सॉरी, ये -2 0। सॉरी हाँ सॉरी, -8 -2 -10 हो गया ये, हो गया। हाँ। और ये नीचे कितना आएगा, 16। हम्म। तो ये कितना हो गया, -5/8 हो गया। हाँ सर। अब YCM निकालो। YCM निकालने के लिए ए वाला मास इसके वाई कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई, हम्म ये वाला मास इसके वाई कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई, हम्म और ये वाला मास इसके वाई कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई, अपॉन हम्म टोटल मास ऑफ द सिस्टम है 6, 3 है। सर, हम्म। तो ये कितना, ये 0 ये 0, ये कितना बन गया, 2√3/16, मतलब √3/8। हाँ सर।
अब ये देखो x माइनस में है, y प्लस में है, मतलब यहां कहीं सी हमारा है। हम्म। बताओ। अब हम्म। हमको क्वेश्चन में तो यही पूछा था, ये डिस्टेंस। क्वेश्चन तो हमारा सेम ही था ना, बस हमने एक्सेस चेंज किया। डिस्टेंस फ्रॉम 4 kg मास पूछा था, डी। अब हम फिर से डी निकालेंगे, कैसे? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, अंडर रूट ऑफ। अब इस बार ध्यान से लगाना डिस्टेंस फॉर्मूला, -2 माइनस -8 -2 माइनस हम्म। स्क्वायर प्लस 0 माइनस √3/8 का होल स्क्वायर। बनेगा कि नहीं बनेगा ये? देख लो। हाँ सर। पक्का 100%? हाँ, समझ आ गया। हाँ, हाँ पक्का। सर। हाँ सर। हाँ। सर। अब अंडर रूट ऑफ, इसको सॉल्व करना जा रहा है, ये कितना आ जाएगा? -2 प्लस 5/8 का होल स्क्वायर, प्लस ये कितना सर। हो जाएगा? 3/8 स्क्वायर। ठीक। इसको सॉल्व करते जा रहा हूं, बस मैं सॉल्व कर रहा हूं। ये कितना हो जाएगा? 16 + 5, -16 + 5 कितना हो जाएगा? -11/8 का होल स्क्वायर। हम्म। -11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121 + 3/8 स्क्वायर। 121 + 3 कितना हो जाता है? 124 का अंडर रूट अपॉन 8। 124 का अंडर रूट कितना होगा? अभी मैंने निकाला था, हम्म। 2√31। सेम आंसर आया। हाँ सर। एक्सिस चेंज कर दिया तो कोऑर्डिनेट चेंज हो गया, देखो ये चेंज हो गया। चेंज हो गया। सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट चेंज हो गया, बट ये डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, ये उतना ही रहा बेटा, डी सेम रहा। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है फ्रॉम लास्ट क्वेश्चन, जो आपको सीखनी है, कि एक्सिस चेंज करोगे अगर आप, हम्म। तो तो सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट चेंज होगा। बट किसी भी एक मास से, बट किसी भी एक मास से जो उसका डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा। हाँ। ये मैंने प्रूव भी कर दिया। हाँ सर। अरे वाह, हम तो हिंदी भी लिखना सीख गए इसमें। बताओ, समझ आया कि नहीं आया? सर। है ना? दिख रहा है कि नहीं? कोऑर्डिनेट चेंज हो गया है, पर जो डिस्टेंस आया √31/4 वो सेम आया। हाँ सर। कोऑर्डिनेट पहले जब मैंने पहला एक्सेस लिया था तब 11/8 √3/8 आया, और जब मैंने एक्सेस हम्म। बदल दिया तो कोऑर्डिनेट बदल गया, -5/8 √3/8 हो गया। बट वो जो डिस्टेंस था वो चेंज नहीं हुआ। हम्म। बताओ, समझे कि नहीं? डिस्टेंस। क्या? डिस्टेंस उतना ही रह गया। हाँ, बताओ। हाँ सर समझ। ठीक है, समझ आया? हम्म। अब समझ आया तो एक करके दिखा दो हमको भी, हाँ सर। इसमें हमको समझ आ जाए कि मेरी जो सानवी है उसको समझ आया कि नहीं आया। ये एक ठीक। स्क्वायर है, ठीक है, और हम्म। इस स्क्वायर के जो चारों कोने हैं उसमें चार मासेस रखें, एक 1 kg का, एक 2 kg का, एक 3 kg का, एक 4 kg का। ठीक हम्म। है, स्क्वायर की साइड दी हुई है 1 मीटर। ठीक। अब आपको ये बताना है कि डिस्टेंस फ्रॉम 1 kg मास कितना होगा, सेंटर ऑफ मास का। हम्म।
हाँ हुआ। नहीं सर। करो करो करो, कोई बात नहीं, आराम से करो। लो आधा मिनट और लो। डिस्टेंस निकालना है 1 kg मास से सेंटर ऑफ मास का, सवाल ये है। सर इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं बन रहे। अभी तो सिखाया था बेटा, देखो अभी सिखाया था। ये वाले का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0,0। ठीक। अब ये एक्स एक्सिस पे देखो, एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है ना, उसका वाई और जेड 0 हो जाता है। ठीक है। तो ये 1 मीटर पे आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे चले तो ये 1,0 हो जाएगा। ये भी हो गया। अच्छा, जब कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। और वाई एक्सिस पे कितना आप चले, 1 मीटर चले, तो इसका कोऑर्डिनेट 0,1 हो जाएगा। अच्छा सबका 1 मीटर है क्या? बेटा स्क्वायर बोला ना मैंने, बनाया भी स्क्वायर है देखो। फिर अब हमको 3 तक पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग 1 मीटर चलना पड़ेगा और वाई एक्सिस के लॉन्ग 1 मीटर चलना पड़ेगा। तो इसका कोऑर्डिनेट 1,1 हो जाएगा। बताओ। हाँ सर। समझे कि नहीं? हम्म, बताओ बताओ बताओ। हाँ सर। पक्का? अब क्या आपका खत्म हो गया क्वेश्चन? अब आप क्या निकालोगे, एक्सीएम निकालोगे। हाँ पहला वाला मास उसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 × 0। दूसरा वाला मास इंटू उसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 × 1। तीसरा वाला मास उसका इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 × 0। चौथा वाला मास इंटू उसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 × 1 अपॉन टोटल मास। टोटल मास क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4। ये कितना हो गया सर, 2 + 3 5। ऊपर 5 आया, नीचे कितना हो जाएगा, 10। हाफ आ गया। फिर हम क्या निकालेंगे बेटा, YCM। तरीका वही, पहला वाला मास इंटू उसका वाई कोऑर्डिनेट, दूसरा वाला मास इंटू उसका वाई कोऑर्डिनेट, तीसरा वाला मास इंटू उसका वाई कोऑर्डिनेट, और चौथा वाला मास इंटू उसका वाई कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल मास ऑफ द 7। सिस्टम कितना आया, 10। तो ये कितना आ गया बेटा, 7/10। तो ये हमारा सेंटर ऑफ मास कहीं ऐसा आ गया, 7/10 है और ये 5/10 है। तो यहां पर आ गया ऐसा। दिस इज सेंटर ऑफ मास। ये। सर अपन इसको लोकेट कैसे करते हैं? हाँ लोकेट कैसे करते देखो, एक्स की वैल्यू 5/10 ही, मतलब हाफ आई।
मतलब एक्स एक्सेस की जो साइड है उसके बीचों बीच, ये बीचों बीच। और ये 7/10 है, 7/10 आधे से ऊपर, तो ये वाई एक्सिस का बीचों बीच था, उसके ऊपर आएगा। ये आधा वाला हम्म। पॉइंट था, उसके ऊपर आएगा 7/10 वाई एक्सिस के अलावा। तो यहाँ कहीं हाँ ऐसे सर। लोकेट हो जाएगा। और होना भी चाहिए। सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवियर मास के पास में होता है, तो 4 और 3 ऊपर हैवी मास है, तो है 4 और 3 के पास में होना चाहिए। और देखो, हाँ लेफ्ट सर। हैंड साइड टोटल मास कितना है, 5। राइट हैंड साइड टोटल मास कितना है, 5। तो एक्स कोऑर्डिनेट बीचों बीच आया। हाँ वाई के सर। ऊपर यहाँ पे मास 7 है और यहाँ पे मास है 3, तो यहाँ इस तरफ शिफ्ट हो गया। बताओ, ये 5 है, ये 5 है, इसलिए बीचों बीच आया। ये हम्म। 7 है और ये 3 है, इसलिए ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। ये कैसे पता सर? अच्छा। ओके। ये कैसे पता सर? सर यहाँ देखो सर, अगर यहाँ पे आप देख रहे हो, कैसे बताए, एक और सवाल कराना पड़ेगा। ये पॉइंट आपको समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया तो मैं एक हाँ सवाल और समझ कराता आ हूँ। गया। एक सवाल कराता हूँ चलो। ये मैंने ये वैल्यू सर वाला रहने सवाल नहीं कराया, इसलिए ये वो चीज छूट गई। ये मान लेते हैं, ये केजी, ये मास है 5 kg का, ये मास है 1 kg का, हम्म। और ये 1 मीटर दूरी पर रखे हुए हैं। अब आपसे बोला जाए सेंटर ऑफ मास निकालो, तो पहला स्टेप आप क्या करोगे? हम्म। सर एक्सेस ऐसे बना देंगे आप। तो फाइव हम्म। केजी का कोऑर्डिनेट आप 0,0 अगर फिक्स कर दोगे, तो 1 kg का कोऑर्डिनेट 1,0 हो जाएगा। मानते हो कि नहीं? सर लैग हो हाँ। रही है। क्या? आपकी बताओ, वॉइस थोड़ी लैग हो रही है। अभी ठीक है कि नहीं है? आपकी वॉइस थोड़ी लैग आ रही है। हाँ, ये थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है यार शायद। अभी कैसा आया? ओके सर अभी सही है। अभी ठीक हो गया? ठीक। अब हम क्या निकालेंगे, एक्ससीएम निकालेंगे। तो सर 5 इंटू उसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस 1 इंटू उसका एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम, 5 और 1 6। ये कितना आ जाएगा, 1/6। मतलब यहां कहीं सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, 1/6,0। वन हम्म। अपॉन सिक्स हाफ से छोटा होता है ना, हाफ यहाँ पे होगा मिड में, उसके पीछे लाई करेगा। 5 वाले केजी से कितना डिस्टेंस है इसका, 1/6। और 1 वाले मास से कितना डिस्टेंस है, 5/6। मतलब सेंटर ऑफ मास लाइज क्लोजर टू हैवियर मास। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपके एग्जाम में भी आएगा। असर्शन रीजन में दे देगा ये तो। हाँ, सेंटर ऑफ मास लाइज क्लोजर टू हैवियर मास। यहां पे देखो, 4 और 3 वाई एक्सिस के लॉन्ग हैवियर थे, तो ऊपर शिफ्ट हो गया। राइट हैंड साइड ग्रीन वाले में दोनों बराबर है, 4 और 1 5, 2 और 3 5, तो मिड में आया। बताओ। हम्म। तो अब आपको समझ आ समझ आया गया। कैसे लोकेट किया मैंने? हाँ, समझ आ गया। ठीक। अब यहां से हमसे हम्म। सवाल क्या पूछा गया था, सवाल तो ये था ही नहीं, सवाल तो ये था, ये डी निकालना था सवाल। हाँ सर। तो डी निकाल दो, बस खत्म हो गया। डिस्टेंस फॉर्मूला हम्म। फिर से, ये 0,0 है तो कितना हो जाएगा, 5/10 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 7/10 माइनस 0 का स्क्वायर, होल स्क्वायर। हम्म। तो अंडर रूट ऑफ क्या बन जाएगा, 5 स्क्वायर बाई 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर बाई 10 स्क्वायर। तो यहाँ पे 10 तो बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, और अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, 25 और 49। तो ये कितना आ जाएगा? बताओ। हाँ सर। समझ आया कि नहीं आया? सर समझ आ गया। पक्का? हम्म। क्या? सर हाँ सर। पक्का?
कुछ भी दिक्कत आए बेटा तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछना मेरे से, कुछ भी दिक्कत आए, ठीक है, छोटे से छोटी दिक्कत आए। हम्म। ठीक है बेटा। हाँ थानवी, सर। पक्का? हाँ सर। हाँ। हाँ सर। ठीक, आगे बढ़े। हाँ सर, आगे बढ़िए। ये वाला पॉइंट याद रखोगे, ये सीधा आपका हाँ, असर्शन रीजन में भी आएगा, स्टेटमेंट में भी आएगा। डायग्राम बना के दे देगा और ऐसे कुछ पूछ हाँ, लेगा। तो सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवियर मास के पास में होता है। हम्म। ठीक। हाँ सर। अच्छा, अब हमने पूरा डिस्कशन शुरू किया था बेटा एक डायग्राम से। हाँ सर। एक डायग्राम ऐसा था, हम्म। यहाँ हमने बताया आपको कि बहुत सारे मासेस रखे हुए हैं। हम्म। एक ये रखा, 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 ऐसे करते करते ऐसे बहुत सारे मासेस हैं। फिर मैंने बोला था ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे करते करते ये n है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1। इसका क्या है? x2 y2। इसका क्या है? x3 y3। ठीक है, ऐसे करते करते इसका क्या हो जाएगा? xn y n। हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल। हम्म। फिर मैंने आपको क्या बताया था? xcm कैसे लिखोगे? m1 x1, मान लेते हैं इसका मास m1 है, इसका मास m2 हम्म। है, इसका मास m3 है, ऐसे करते करते इसका मास m1 है। यहीं से शुरू किया था हमने पढ़ना। तो xcm कैसे लिखोगे? m1 x1 प्लस m2 x2, ऐसे करते करते mn xl हम्म। होल अपॉन m1 प्लस m2 प्लस हम्म। पूरे सिस्टम का मास, सारे का मास जोड़ देंगे। लिखोगे कि नहीं? सिमिलरली आप YCM भी लिखोगे, ZCM भी लिखोगे, है कि नहीं? हम्म। हाँ। हाँ सर। अब किसी ने दिमाग लगाया, किसी ने बोला एक काम करते हैं क्या। उसने बोला ये ओरिजिन है, हाँ, इसको ज्वाइन कर देते हैं। हम्म। उसने बोला ये ओरिजिन है, हाँ, इसको ज्वाइन कर देते हैं। उसने बोला ये ओरिजिन है, हाँ, इसको ज्वाइन कर देते हैं। उसने बोला ये ओरिजिन है, हाँ, इसको ज्वाइन कर देते हैं। बोला, हम्म। मैंने बोला क्यों कर रहे हो ज्वाइन? उसने बोला इसको हम बोल देते हैं R1 वेक्टर, इसको कह देते हैं R2 वेक्टर, इसको कहते थे R3 वेक्टर, इसको कह देते RN वेक्टर। हाँ, तो उसने बोला हम्म। हम R1 वेक्टर कैसे लिखेंगे? सर, x1 i कैप प्लस y1 j कैप, हाँ, माइनस 0 i कैप प्लस 0 j कैप, ऐसे लिखोगे कि नहीं लिखोगे? हाँ। हाँ सर। सर। ऐसे R2 वेक्टर आप कैसे लिखोगे? x2 i कैप प्लस y2 j कैप। ऐसे ही उसने बोला हम्म। हम RN वेक्टर कैसे लिखेंगे? x n i कैप प्लस y जीरो j जी। कैप। हाँ। हम्म। हम्म। अब उसने बोला अब हम RCM निकालते हैं, वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो उसने बोला जो प्रोसेस आप यहाँ कर रहे थे वही इसमें लगा के देखते हैं क्या होता है। ठीक, तुमने बोला लगा के देख लेते हैं। तो सर ये वाला मास इंटू इसका रेडियस वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर, तो m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर, ऐसे करते करते सारे का जोड़ेंगे mn rn वेक्टर अपॉन, मेथड वही है, मेथड में कोई भी चेंज नहीं किया, बस x1 x2 y1 y2 की जगह वेक्टर लगा दिया। और वेक्टर में आ गया। हाँ, अभी पता नहीं हमको क्या होगा, देखते हैं। m1 इंटू R1 वेक्टर पुट करना, यहाँ से क्या आएगा? x1 i कैप प्लस y1 j कैप। सारा, मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है। ठीक, बताओ इतना समझ आया कि नहीं आया? बताओ। सर। हाँ। हाँ सर, समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस वेक्टर में क्या करते हैं, आई वाली टर्म एक साथ ले लेते हैं। तो सारी आई वाली टर्म को मैं एक साथ लिखूं, m1 x1 m2 x2, ऐसे करके mn xn बन जाएगा कि नहीं? बताओ, बन रहा है कि नहीं बन रहा है?
ऐसा बनेगा कि नहीं, बताओ देख के, आई कैप का टर्म। हम्म। पक्का? हाँ। और जे कैप का टर्म भी एक साथ करोगे, M1 Y1 M2 Y2 MN Y N बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ। हम्म। क्या यही एक्स सी एम था? क्या यही वाई सी एम था? तो आर सी एम वेक्टर क्या हो गया? एक्स सी एम वेक्टर, एक्स सी एम आई कैप प्लस वाई सी एम जे कैप। हम्म। बताओ। हाँ सर। तो आप वेक्टर से भी या वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके भी, अगर आपको वेक्टर दिया उससे भी निकाल सकते हो सेंटर ऑफ मास। मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ। क्या आपको समझ आया एक एक स्टेप? हाँ बताओ। सर समझा। पक्का? हाँ सर। हम्म। बताओ बताओ बताओ। हाँ सर। हाँ सर। पक्का? कोई भी दिक्कत हो बेटा, छोटे से छोटा तो पूछना है, ठीक है? ओके। अब एक क्वेश्चन करके बताओ। एक मास है M1, 1 kg का है। और उसका पोजीशन वेक्टर है R1, वो है आई कैप प्लस 4 J कैप प्लस K कैप। दूसरा मास है M2, वो है 2 kg का। उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, कुछ ले लेते हैं हम लोग, आई कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। और एक तीसरा मास भी है, उसका मास लेट से 3 kg का है। और उसका हम्म। पोजीशन वेक्टर कुछ दिया हुआ है, 2 I कैप प्लस टू, नहीं, -2 I कैप -3 J कैप प्लस K कैप प्लस कुछ बोल देते हैं 4 K कैप। हम्म। हम्म। अब आपको बताना है आर वेक्टर सी एम, सेंटर ऑफ मास का वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर क्या होगा? करो। हम्म।
सर इसका आंसर क्या है? इसका आंसर पता नहीं, देखते हैं, निकालते हैं। हाँ भाई, अब ये डायग्राम जो मैं बना रहा हूँ वो आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, मैं बस आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो पहला मास क्या है? आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस के कैप, तो यहाँ कहीं होगा वो मास, ऐसा स्पेस में, उसका वेक्टर ऐसा होगा, 3D में कर रही है, ठीक है। और दूसरा मास कहाँ होगा? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो दूसरा मास कहाँ, यहाँ पर होगा, इसके नीचे जस्ट ऐसा, हाँ R2 वेक्टर, यस। और तीसरा मास कहाँ होगा? तीसरा मास कहीं यहाँ है, थर्ड मास, R3 वेक्टर। ऐसा आपका सिस्टम है, ठीक। दिस इज योर सिस्टम। अब आपको क्या निकालना? RCM वेक्टर निकालना है। तो हमको क्या पता है? M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस M3 R3 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 करेंगे। M1 कितना है बेटा? 1 kg। उसका R1 वेक्टर क्या है? आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 7 प्लस के कैप। R2 कितना है? 2। आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। R3 कितना है? 3। -2 I कैप -3 जे कैप प्लस 4 के कैप होल अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, ये कितना हो जाएगा? 6। अब ये कितना हो जाएगा? 1 + 2 3 -6 -3 I कैप। ये समझा कैसे लिखा? सर वो सेम आया मेरा भी। हाँ, 4 + 2 6 -9 -3 जे कैप। प्लस 1 + 15 के 2 क्या? 3। हाँ, 1 + 2 3 + 12, +15 के कैप/6। ये हो जाएगा माइनस फिफ्थ। आई कैप बाई 2, सॉरी, ये हमारे पास बन गया -1/2 I कैप -1/2 जे कैप प्लस 5/2 के कैप। हाँ सर। तो यहाँ कहीं पर एक्स और वाई की वैल्यू नेगेटिव, यहाँ कहीं पर सर मेरा सेम आया है। बिल्कुल सेम आ रहा है। बताओ, ये हमारा सेंटर और ऑफ एक। मास हो गया। बताओ, पर सर ये मैंने RCM वेक्टर है। हम्म, देखिए मैंने ये लिखा। क्या क्या बोल रहे हो? नहीं, इतना कुछ ज्यादा लिखी नहीं थी मैंने, डायरेक्ट बस वैल्यूज पुट कर करके मल्टीप्लाई कर करके लिख दी थी। आपको डायरेक्ट ही लिखना है एग्जाम में, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कि कल आप इस क्लास के जब नोट्स देखो तो आपको समझ आ जाए कि सोच कैसे रहे। आप जैसे आपने जैसे किया है वैसे ही करना है एग्जाम में। ठीक है। बताओ 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 बताओ, हम्म। हाँ सर। ये बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा। पक्का बात? हाँ। अच्छा, ये वाला सवाल भी वेक्टर से हो सकता है जो हमने अभी किया था, उसको भी वेक्टर से करके दिखाता हूँ मैं। अच्छा। अभी सर हमने आपकी किया था। हाँ बोलो, नहीं नहीं, वो बोलो मुझसे बोलो। आपका स्क्रीन हट गई थी। अब ठीक है। हाँ, नहीं। अब ये सवाल जो मैंने पहले करके दिखाया था स्क्वायर वाला, इसको भी वेक्टर से करके दिखाता हूँ। अभी हमने एक मेथड से किया था, अभी दूसरी मेथड से कर रही है। अच्छा। ये सवाल में क्या था? यहाँ 1 kg था, यही था कि नहीं? देख के बताना जरा, 1 kg 2 kg, यहाँ 3 kg और ठीक यहाँ है। 4 kg, यही था। और साइड कितना था? 1 मीटर, यही था कि नहीं था? 1 2 3 4 साइड 1 मीटर, ठीक है, यही था सवाल, अच्छा। ठीक। अब देखना, अब देखना सानवी बेटा, ध्यान से देखना, ठीक। सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहला स्टेप क्या होगा बेटा? हम लेंगे एक्सिस, तो ये हमने ले लिया एक्सिस ऐसे। हम्म। अब अब आप सोच के बताते जाना बस मेरे को, है ना।
ये हमने एक्सेस ऐसे ले लिया, ठीक है, ये वाई है, ये हम्म एक्स है। अब मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ हम्म सर, ये 1 kg तो ओरिजिन पे ही रखा है, तो 1 kg के लिए R1 वेक्टर, इसको हम 1 कह देते हैं, 1 मास, ये 2 मास, ये 3 मास, हम्म, ये 4 मास, ठीक है। R1 वेक्टर क्या 0 i कैप प्लस 0 j कैप होगा? हाँ। मानते हो? मानते हो कि नहीं? हाँ, क्योंकि ओरिजिन पे ही रखा हुआ है। हम्म, बिल्कुल। अब 2 kg वाले के लिए वेक्टर क्या होगा? वन वन आई कैप और जीरो जे कैप। वेरी गुड। 1 1 i कैप, हम्म, फिर 3 kg वाले का वेक्टर क्या होगा सर? 1 i कैप प्लस 1 j कैप होगा, बताओ, वन आई कैप। है ना? और फाइनली फोर्थ वाले का क्या होगा? वन आई कैप। नहीं, वन आई कैप। 1 j कैप। नहीं, वन जे कैप। हाँ, मैं वही तो बोली। अच्छा, वन जीरो आई कैप आई बोले ना, कैप होगा। हाँ ये R2 वेक्टर है, हाँ। ये R3 वेक्टर वन। है, ये R4 वेक्टर है। तो आपको RCM वेक्टर निकालना होगा, तो कैसे निकालोगे? M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर, M3 R3 वेक्टर, M4 R4 वेक्टर, होल अपॉन, जो किए वो सेम क्वेश्चन है क्या? हाँ, जो पिछले किया था हमने, हम्म, हम्म, ठीक। अब M1 की वैल्यू क्या है? 1। R1 की वैल्यू क्या है? 0 i कैप प्लस 0 j कैप, अपॉन प्लस M2 की वैल्यू क्या है? 2। R2 की वैल्यू क्या है? i कैप, प्लस हम्म, M3 की वैल्यू क्या है? 3। R3 की वैल्यू क्या है? i कैप प्लस j कैप। M4 की वैल्यू क्या है? 4। और R4 की वैल्यू क्या है? j कैप। M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 चारों का सम करना है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना होता है? 10। ठीक। अब i कैप वाले टर्म साथ में जोड़ो, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 2 और 3 5। फिर j कैप वाले टर्म जोड़ो, ये 0 हो गया, ये 3 हो गया, ये 7 हो गया। हम्म, कितना आ रहा है? 1/2 i कैप, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 5/10 i कैप प्लस 7/10 j कैप। हम्म। क्या यही आंसर आया था पहले? देखो, XCM YCM आ गया, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? 5/10 i कैप प्लस 7/10 j कैप। वही सेम आंसर आया था। बताओ, 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 बताओ। हम्म। यहाँ कहीं पे फाइनल वेक्टर जो आपका है आंसर, वो ऐसा बन जाएगा, RCM वेक्टर, लाइक हाँ दिस। सर। बताओ, हाँ, आया कि नहीं आया समझ? हाँ, समझ आ गया। पक्का? समझ आ गया। सेम क्वेश्चन वेक्टर से भी हो गया। हाँ सर। अब मान लो एग्जाम में वेक्टर दे दिया जाएगा तो डरोगे तो नहीं? सर ही डरिए। हाँ, हाँ, सर। ये नीट में ऐसा सवाल आ सकता है, 2 या 3 मार्क्स दे देंगे, या 4 मार्क्स दे देंगे, तीनों की वैल्यू दे देंगे, तीनों का वेक्टर दे देंगे, और आपसे फिर CM वेक्टर RCM वेक्टर पूछ लेंगे। तो आपको ये डायग्राम नहीं बनाना, बस वहां पे ऐसे लिख के सीधे फाइनल आंसर ये देना होगा। सर। बताओ, हाँ सर, समझ आ गया। पक्का? हम्म, हम्म। पक्का समझ आ गया, पक्का श्योर? समझ आ गया। हाँ, बोलो, बोलो, बोलो। सर समझ आ गया। अब आगे पढ़ना है कि अब रहने दें आज? हाँ सर, अपन और को एक और बार शेड्यूल कर सकते हैं क्लास से, अगर आप फ्री होंगे तो। आज कर ले फिर मुझे तो शेड्यूल।
फिर से शेड्यूल कर लीजिए आप, मतलब 2-3 बजे आप जब भी फ्री हैं। ठीक है, फिर मैं आपको मैसेज कर दूंगा, आज कर लेते हैं शेड्यूल, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, और अगर बेटा बिल्कुल आपको अगर ऐसा लगे ना लोड ज्यादा पड़ रहा है, तो बिल्कुल मेरे को शेयर करना बात अपनी, ठीक है। मैं तो बोलती नहीं, अपन 2-3 बजे एक शेड्यूल कर लेते हैं क्लास। आप जब भी खाना खा के फ्री हो जाए या फिर आप जब भी सो के उठे या जैसे भी, तो आप बता दीजिए, तो ऐसे शेड्यूल कर लेते हैं 4 से 6 या जैसे भी। हाँ, और बिल्कुल आप पे अगर लोड ज्यादा पड़े तो बिल्कुल बेझिझक होकर शेयर करना बेटा, ठीक है। हाँ हाँ सर, हाँ ठीक। ओके ओके सर। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया ये सब, ये टॉपिक अभी तक, ये बता दो बच्चे आराम को। बहुत अच्छे से समझ आया। हम्म। हाँ अच्छे से समझ आ गया। मेरा दिल रखने के लिए कह रही है सानवी, बोली है कुछ समझ में नहीं आया है तो हाँ। आज एकदम जो है दिमाग से ऊपर से लग निकल गया मेरे, नहीं। क्वेश्चंस बन गए ना? बताओ। पूरे क्वेश्चंस बन गए थे। बन गए थे। पूरे क्वेश्चन बन गए थे। चलो, फिर हम लोग मिलते हैं आज, एक बार और शेड्यूल करते हैं, ठीक है। ठीक है, आराम से। आप भी थोड़ा रेस्ट कर लेना, पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना, बायो वगैरह पढ़ लेना, फिर 2-3 बजे मैं आपको मैसेज करूंगा। तो हम लोग एक 1-1.5 घंटे फिर से बैठेंगे, ठीक है। आज संडे का ओके। दिन है तो यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है। ठीक है, मिलते हैं आपसे, हम ना मैसेज कर दूंगा मैं, ठीक है। मैं एक जी। घंटे पहले मैसेज कर दूंगा, जिसमें आप आराम से, मतलब हड़बड़ी ना हो, 1 घंटे पहले, जैसे मान लो 3 बजे शेड्यूल करना होगा तो हम 2 बजे मैसेज कर दूंगा मैं, ठीक। ओके, बाय बाय। थैंक यू। बाय।